गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम बात कर रहे हैं एक नए चैप्टर की, ठीक है, जिसको हमने डे स्टार्ट कर दिया था, बट थोड़ा सा मैं रिवीजन करूंगा। डेफिनेशन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। एक्चुअली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मीन क्या होता है और व्हाट इज द नीड ऑफ दिस स्टेटमेंट, और इस स्टेटमेंट की नीड क्या है वो भी मैंने आपके कल डिस्कस किया था, बट आज रिपीट कर देता हूँ। देखिए, मैंने कहा था कि जो प्रेजेंट टाइम में जितने भी ट्रांजैक्शन है विदाउट बैंक नहीं हो सकती। सारे ट्रांजैक्शन थ्रू द बैंक होते हैं, सारे ट्रांजैक्शन थ्रू द बैंक होते हैं, बैंक के थ्रू होते हैं। क्लियर? अब बिजनेस और बैंक म्यूचुअली जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उनका रिकॉर्ड भी तो कंपल्सरी है। सपोज बिजनेस को रिकॉर्ड रखे ही नहीं और जो भी ट्रांजैक्शन बैंक में हो रहा है, बिजनेस ये सोचे कि ठीक है, जो भी ट्रांजैक्शन हो गया एंड ऑफ द मंथ हम उसकी एंट्री करा लेंगे पासबुक में और हमें पता लग जाएगा। बट ये बिजनेस का करेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि बैंक रिकॉर्डिंग करेगा, वो अपने अकॉर्डिंग करेगा, बट बिजनेस में रिकॉर्डिंग भी होनी चाहिए ताकि एंड ऑफ द पर्टिकुलर पीरियड हम उसको टैली कर सकें कि हमारे अकॉर्डिंग इतना बैलेंस बैंक में होना चाहिए, एक्चुअली इतना है या नहीं। तो उसको कंपेयर करना पड़ेगा, उसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और कई बार क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स इनमें डिफरेंस आता है। कैश बुक और पासबुक दोनों मैच नहीं हो पाती जबकि ट्रांजैक्शन सेम है। क्लियर? हमने बैंक के साथ ट्रांजैक्शन की, ठीक है, बैंक ने भी उनको रिकॉर्ड किया। बैंक तो किस में एंट्री करेगा? बैंक एंट्री करेगा किसके अंदर? पास बुक में। बैंक किस में एंट्री करेगा? पासबुक में। अभी बिजनेस किस में एंट्री करेगा? पासबुक में तो कर नहीं सकता। पासबुक में एंट्रीज करने का जो राइट है वो ओनली बैंक को होता है। तो फिर हम किस में करें? तो बिजनेस एक अलग से बुक प्रिपेयर करता है एंड द नेम ऑफ दिस बुक इज कैश। ट्रांजैक्शन सेम होंगे बट इसमें हैंडराइटिंग में बिजनेस नोट करेगा, कंप्रेस भी कर सकता है, और इसमें रिकॉर्डिंग करेगा ओनली बैंक। तो लास्ट में चेक करेगा कि आज मेरे अकॉर्डिंग बैंक में कितना अमाउंट होना चाहिए, 1 लाख, ठीक है, और वहां भी कितना होना चाहिए 1 लाख। हम चेक कर रहे हैं कि आज 1 लाख रुपीस बैंक में है, ये कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि मेरे 1 लाख रुपीस बैंक में डिपॉजिट है, ठीक है। अब बैंक में वो है या नहीं, होने तो ही चाहिए उसके अकॉर्डिंग। क्यों? उसने को चेक दिया तो डिपॉजिट हो गया, दोनों में क्या है, अमाउंट ऐड हो गया। बट कई कुछ बार ऐसे कुछ रीजंस होते हैं जिनसे सपोज यहाँ 1 लाख है और यहाँ पे हो सकता है 1 लाख, या हो सकता है कि वहाँ पे 80,000 हो, आई मीन अनमैच्ड बैलेंस है। तो उस अनमैच्ड बैलेंस के रीजंस क्या है उसको फाइंड आउट करना है। कैश बुक और पासबुक, कैश बुक और पासबुक को मैच करना है, और जो रीजंस है जो मिसमैच हो रहे हैं ट्रांजैक्शन, उनके रीजन का हम पता लगाएंगे और फिर उनको रेक्टिफाई करेंगे। और रेक्टिफाई करने के लिए जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं, दिस इज नोन एज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो सभी स्टूडेंट्स प्लीज रिप्लाई में क्या कॉन्सेप्ट का डेफिनेशन समझ में आ गई है? आर यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस? रिप्लाई मी ऑल फास्टली। इसमें आंसर में आप जो रिप्लाई कर रहे हो उसमें हेजिटेट मत रहा करो। वेरी गुड, सिंपल का आंसर आया। रमेश, शुभम, रिप्लाई फास्ट। कैश बुक और बैंक को क्या करना है? मैच करना है और मिस्टेक्स फाइंड आउट करनी है, और फाइंड आउट करके उनको रेक्टिफाई करना है, और इसके लिए जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट बनाएंगे दिस इज नोन एज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और क्लास होने के बाद उसको यूट्यूब पे हम लोग रिकॉर्ड करके भी सेंड करते हैं। कभी कोई क्लास आपकी मिस हो जाती है तो आप उसको वहां से भी स्टडी कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे शुभम, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्लास के बाद मैं लिंक सेंड कर दूंगा, उसी चैनल पे आपको प्रीवियस चैप्टर के सारे वीडियोस अवेलेबल होंगे, आप उनको स्टडी कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मेट की। तो हमने फॉर्मेट की बात की थी, तो इसका जो फॉर्मेट होता है उसमें ओनली टू कॉलम होते हैं। जनरली कितने कॉलम होते हैं? 2। फर्स्ट पर्टिकुलर एंड सेकंड अमाउंट। अमाउंट के कॉलम को फिर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट कॉलम कौन सा होगा? पर्टिकुलर्स, एंड सेकंड क्या होगा? अमाउंट। और वी कैन डिवाइड इन 2 पार्ट्स। इसको अमाउंट के कॉलम को किस तरह से करेंगे, कैसे करेंगे वो आप देखिए, मैं बताया था कल आपको।
हेडिंग तो ये है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हिंदी में नहीं लिखना है, मीडियम हिंदी है तो भी हिंदी में नहीं, ये ऑलवेज फॉर्मेट कंप्लीट जो है वो इंग्लिश में ही होगा। यहाँ पे फोल्डर पीरियड जो भी जिस पीरियड हम बना रहे हैं उसका हमें लिखना है फोल्डर पीरियड एंडिंग, क्लियर, जो भी डेटा आएगी। ये आपका फॉर्मेट है। यहाँ पे पर्टिकुलर से यहाँ अमाउंट है, अमाउंट के साथ इसका साइन बनाना है। यहाँ पे जो अमाउंट को कॉलम को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, उसमें सबसे पहले है डिटेल्स एंड देन है टोटल। ये है इसका फॉर्मेट। क्लियर, स्टार्ट कहां से करते हैं, तो मैंने कहा इसके लिए सबसे पहले जब भी हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे हमें नीड होती है बैलेंस की। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, आई मीन बैंक समाधान विवरण बनाएंगे, सबसे पहले हमें हिंदी में कहते हैं बैलेंस को शेष। हमें शेष की नीड होगी, हमें बैलेंस की नीड होगी। एंड देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बैलेंसेस। जो टोटल बैलेंस होता है वो है 4, और 4 में से एनी वन आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, 4 में से एनी वन आपको गिवन होगा और उसी के बेस पे आपको रूल्स भी अप्लाई करना है। तो 4 बैलेंस के ऊपर मैं दूसरी रिप्लेस करता हूं बैलेंस। अब बैलेंस किसका हो सकता है, बैलेंस कैश बुक का भी हो सकता है और बैलेंस पासबुक का भी हो सकता है। क्लियर, पर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बैलेंस। अब 4 टाइप्स ऑफ बैलेंस किस तरह से हम बनाएंगे, इनको डिवाइड करेंगे। मैंने कहा बैलेंस कैश बुक का हो सकता है, बैलेंस पासबुक का हो सकता है, बट कैश बुक का बैलेंस भी 2 टाइप में हम समझ सकते हैं और पासबुक के बैलेंस को भी 2 पार्ट्स में समझ सकते हैं। कैश बुक का जो बैलेंस होगा, फर्स्ट इज डेबिट बैलेंस एंड सेकंड इज क्रेडिट बैलेंस। सेम थिंग पासबुक के साथ ही है, यहां भी डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। ये अब ये 4 बैलेंस किस तरह से बने, देखिए ध्यान से। बैलेंस एज पर कैश, बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट। कौन सा बैलेंस है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस है। लाइन चेंज करते हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक, अब की बार कौन सा है, क्रेडिट। हम ऐसे यूज कर सकते हैं, डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस दिया था इसका है डेबिट, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, फिर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक के दोनों बैलेंस हमने ले लिए, अब हम पासबुक के दोनों बैलेंस लेंगे, डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। तो इस तरह से टोटल कितने बैलेंस हो गए हैं, इस तरह से टोटल कितने बैलेंस हो गए हैं, देयर आर 4 बैलेंस, देयर आर 4 बैलेंस। हाँ, जो साउंड थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, वो आप जब क्लास आपका आई रिकॉर्डिंग उसमें साउंड क्लियर होगा। तो यहाँ पर इसके लिए कुछ टेक्निकल इश्यू आते हैं, नेट के इश्यू आते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा साउंड इफेक्ट हो जाता है, बट जब रिकॉर्डिंग आपके पास आएगी उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है रमेश, तो देखिए, तो ऑल 4 टाइप्स के बैलेंस कितने स्टूडेंट्स के प्रॉपर्टी समझ में आ गए हैं, फिर से बताइए 4 टाइप के बैलेंस जो है वो कितने स्टूडेंट्स के प्रॉपर्टी समझ में आ गए, जल्दी अप्लाई किया करो ताकि हम टॉपिक तो आगे स्टार्ट कर सकते हैं। वेरी गुड, और डिंपल वेरी गुड, रमेश समझ में आ गए, मनीष, शुभम। How many types of balance? There are 4 types of balance. इसमें 2 बैलेंस कैश बुक के हैं और 2 बैलेंस पासबुक के हैं। 2 बैलेंस कैश बुक के हैं और 2 बैलेंस पासबुक के हैं। कैश बुक का भी कौन सा बैलेंस है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस हो सकता है और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। सेम थिंग पासबुक के साथ भी है, उसका भी डेबिट बैलेंस हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। इस तरह से टोटल जो बैलेंस होंगे 4 टाइप के बैलेंस हो सकते हैं। इस क्लियर। अब इन 4 में से एनी वन आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, 4 में से एनी वन आपको क्वेश्चन में गिवन होगा और उसी के बेसिस पे फिर हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होगा। तो हम बनाते हैं, हम अभी इसको लेते हैं
हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि क्वेश्चन में कौन सा बैलेंस गिवन है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक करके ब्रैकेट में भी डेबिट लिखा जा सकता है, दोनों कॉन्सेप्ट करेक्ट है। ठीक है, आई बात समझ में। और इसके बाद जो अमाउंट आएगा, मैं अमाउंट भी सपोज अज्यूम कर लेता हूं कि अमाउंट आ रहा है यहाँ पर 15,000। हमें जो बैलेंस कैश बुक का डेबिट दिया हुआ है वो 15,000 रुपीस गिवन है। कितना गिवन है, 15,000 रुपीस गिवन है। तो जब मैंने हेडलाइन लिखी है, इसका अमाउंट डिटेल में नहीं आएगा, इसका अमाउंट आएगा टोटल के कॉलम में। इज दिस क्लियर? अब क्या होता है कि जब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो इसके लिए 2 रूल्स होते हैं। एक तो कौन सा होता है, जनरल रूल्स, और एक होता है अपोजिट रूल्स। या तो हम जनरल रूल्स अप्लाई करेंगे या फिर हम लोग अपोजिट रूल्स अप्लाई करेंगे। पर कब हम जनरल रूल अप्लाई करें और कब हम अपोजिट रूल अप्लाई करें, ये भी तो हमें एक्चुअली पता होना चाहिए। तो लिसन, किसी भी बुक का डेबिट बैलेंस गिवन है, किसी भी बुक का डेबिट बैलेंस गिवन है, आई मीन डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक हो, अदरवाइज डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक हो, तो उस वे में डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक हो या डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक हो, उस वे में ऑलवेज हम कौन से रूल अप्लाई करेंगे, जनरल रूल्स। कब यूज करेंगे, डेबिट बैलेंस के केस में। कब यूज करेंगे, डेबिट बैलेंस के केस में। मनीष और शुभम स्पीकर म्यूट कर लीजिए प्लीज। मनीष और शुभम अपने स्पीकर है वो म्यूट कर लीजिए, अदर स्टूडेंट्स इफेक्ट हो रहे हैं। स्पीकर को म्यूट मोड पे आप एडजस्ट कीजिए। डिम्पल और रमेश ने ऑलरेडी म्यूट कर रखा है, आप भी म्यूट कर लीजिए। थैंक यू, थैंक यू। मनीष आप भी कर लीजिए। हाँ, तो देखिए जनरल रूल कब अप्लाई करेंगे, तो आंसर क्या है, जब कौन सा बैलेंस गिवन हो, डेबिट बैलेंस गिवन। बट एक रूल और भी है और वो है अपोजिट रूल। अपोजिट रूल कब अप्लाई करेंगे, तो जब आपको बैलेंस कौन सा गिवन हो, क्रेडिट बैलेंस। किसी का भी डेबिट बैलेंस हो, जनरल रूल्स, किसी का भी क्रेडिट बैलेंस हो, सीआर बैलेंस हो, अपोजिट रूल्स। अब इन रूल्स का मतलब क्या है, मीन क्या है, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, मैं रिपीट अगेन। जनरल रूल्स मींस बैंक को फॉलो करना। यदि बैंक में बैलेंस ज्यादा है, बैंक में हमारा जो अमाउंट डिपॉजिट वो ज्यादा है, टोटल बैलेंस बैंक ज्यादा बता रहा है, हम भी क्या करेंगे, उसको इंक्रीज करेंगे। बैंक में कम है तो हम भी कम करेंगे। कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन बैंक में रिपोर्ट नहीं हुआ, हम भी उसको रिपोर्ट नहीं करेंगे। बैंक को रिपोर्ट हो गया तो हम भी बैंक को उस ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग रिपोर्ट करेंगे। मींस क्या है, हमें बैंक को कंप्लीटली फॉलो करना है, ये अज्यूम करके कि बैंक इज ऑलवेज राइट। बैंक ऑलवेज क्या है, राइट है, रॉन्ग नहीं है, ये हमें मानना है। कौन से रूल में, जनरल रूल्स में, कि जैसा बैंक में है वहां बैलेंस अप है, हमें भी अप करना है, वहां डाउन है तो हमें भी डाउन करना है, बस इतना सा फर्क है। तो अकॉर्डिंग टू द बैंक किसको चलना है, जनरल रूल्स में। बट अपोजिट रूल जो है, अपोजिट रूल जो है उसमें हमें उसके रिवर्स चलना है, केस चलना है कि बैंक में इंक्रीज है, बैलेंस अप है, हम अप नहीं करेंगे, हम उसको डाउन करेंगे। ठीक है, और बैंक में डाउन है तो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट नहीं हुआ तो हम उसका रिवर्स करेंगे। तो बैंक को फॉलो नहीं करना, उसको रिवर्स करना है, उसका केस चलना है, तो ये रूल है। बैंक का कोडिंग ही काम कर रहा है, ये रूल है। कब अपोजिट रूल, जब क्रेडिट बैलेंस हो। कब जनरल रूल, जब डेबिट बैलेंस हो। एक क्वेश्चन आपको बनाऊंगा और बना के आप समझाऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन को लोग प्रिपेयर करते हैं, रेडी करते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो डीआर बैलेंस एज पर कैश 15,000, ये मैंने कहा गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, ये हमने यहां मेंशन कर दिया क्योंकि फर्स्ट पे हमें नीड किसकी होती है, फर्स्ट पे नीड हमें बैलेंस की ही होती है। अब क्या करें, तो मैं कुछ ट्रांजिशन लिख रहा हूं, एग्जांपल आपके सामने मैं लिख रहा हूं।
फर्स्ट ट्रांजेक्शन चेक issued but not yet presented अमाउंट अज्यूम करते हैं 7,000। अब इनका मीनिंग भी समझाऊंगा मैं कि सेंटेंस का मीनिंग क्या है। एक बार मैं सर सेंटेंस कंप्लीट करूंगा। सेकंड चेक deposited into bank but not yet collected by bank। एक बार दोनों ट्रांजैक्शन और भी ट्रांजैक्शन बताऊंगा बट एक बार दोनों की मैं बताऊंगा। यहाँ अमाउंट सेंशन करता हूँ 5,000। अब ट्रांजैक्शन को हम समझते हैं कि एक मेन क्या है। चेक इशूड, हमारा बिजनेस है और सपोज आप मेरे एम्प्लॉय, आई एम ओनर ऑफ द बिजनेस, आई एम शॉपकीपर और आप मेरे एम्प्लॉय हो। क्लियर? आपने मुझे अपनी सर्विस प्रोवाइड की तो मुझे क्या करना चाहिए? आपको सैलरी देनी चाहिए। आपने मुझे सर्विस प्रोवाइड की है, मुझे आपको सैलरी देना चाहिए। आपने जब का मंथ कंप्लीट हुआ मैंने आपको बुलाया सैलरी देने के लिए, बट मैंने कैश में आपको सैलरी नहीं दी। मैंने क्या किया, एक चेक बनाया, चेक बना के आपको दे दिया। आप हमारे अकाउंट से ले लीजिए। पक्का करोगे उस चेक को अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर दो, ये तो करोगे। अब ध्यान देना, बिजनेस आई मीन मैं कब करूंगा? मैं इस चीज का वेट नहीं करता। बिजनेस कभी इस चीज का वेट नहीं करता कि जब बैंक से वो अमाउंट विथड्रॉ करेगा तभी हम एंट्री करेंगे। ऐसा बिजनेस नहीं सोचता। बिजनेस क्या करता है, जैसे ही बिजनेस ने एक चेक इश्यू किया वो सेम टाइम इंस्टेंट उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा। ये बिजनेस का रूल है। कल करेंगे, बाद में करेंगे, या बैंक में ट्रांजैक्शन हो जाएगा उसके बाद करेंगे, ऐसा बिजनेस नहीं होता है क्योंकि भूल हो सकती है। इससे अच्छा क्या है, सेम टाइम आपको लिखना क्या मानते हो कि हमने इसको चेक दिया है तो अभी जाएगा। बिजनेस क्या मानता है, क्या अज्यूम करता है कि हमने चेक दिया आपको, तो मैंने आपको चेक दिया, मैं क्या मानूंगा कि आप अभी बैंक में जाओगे, उसको लगाओगे, पैसा विथड्रॉ करोगे और इससे मेरे बैंक में जो अमाउंट डिपॉजिट था ना, अब वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा क्योंकि आपने चेक से पैसे निकाल लिए ना। मैं तो ये सोचूंगा तो मैंने अमाउंट कम कर दिया था, एक्चुअली मैंने कम कर दिया था। अब हुआ क्या, तो चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैंने चेक तो दे दिया आपको, बट आप उसको लेकर पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए, बैंक में आप गए नहीं, आप बैंक में पहुंचे ही नहीं, आपने अभी उस चेक का अमाउंट विथड्रॉ किया ही नहीं। एक बात बताइए, क्या मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया क्या? रिप्लाई करके बताइए, क्या मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया क्या? माय बैंक बैलेंस इज रिड्यूस्ड और नॉट, डिक्रीज्ड और नॉट? जल्दी से बताइए, क्या मेरा बैंक बैलेंस कम हुआ है या नहीं हुआ है? मैंने आपको चेक दिया, मैंने तो कम कर दिया, ये अज्यूम करते हुए कि आपने अमाउंट विथड्रॉ कर लिया है, और आप वहां गए नहीं। आप गए नहीं तो आपने अमाउंट लिया नहीं, अमाउंट लिया नहीं तो अमाउंट डिडक्ट भी नहीं हुआ, कट भी नहीं हुआ, क्योंकि वहां बैलेंस अभी क्या है, हाई है, ज्यादा है। अब रूल्स कौन से हैं? जब डेबिट बैलेंस है तो वहां बैलेंस इंक्रीज है, वहां बढ़ रहा है ना, कम तो हमारा है, हमारे अकॉर्डिंग बैंक में कम बैलेंस है, पर बैंक के अकॉर्डिंग ज्यादा है, तो फॉलो किसको करना है? बैंक को करना है। तो बैंक में वो ट्रांजैक्शन अभी तक क्या नहीं हुआ, रिकॉर्ड नहीं हुआ, हमने कम कर दिया था, तो हम क्या करेंगे, बैंक को अकॉर्डिंग करने के लिए वापस हम भी उसको कैंसिल कर देंगे। तो पहले हमने इसको लेस किया था, तो आप चेक अमाउंट ले लोगे, इससे कम होगा, तो मैंने तो लेस किया था, बट आप पहुंचे नहीं है, तो मुझे अपने मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए और बैंक के बैलेंस के अकॉर्डिंग चलने के लिए मुझे क्या करना होगा, उसको ऐड करना होगा, लेस करना होगा? बताइए मुझे बैंक के अकॉर्डिंग करने के लिए क्या करना होगा, इस ट्रांजैक्शन का ऐड करना होगा या लेस करना होगा? मुझे बैंक के अकॉर्डिंग वर्क करना है, बैंक को फॉलो करना है, तो मुझे इसको ऐड करना होगा या लेस करना होगा, यानी सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो ऑब्वियसली बैलेंस में तो बैंक का जो बैलेंस है वो तो इंक्रीज ही है ना, तो मुझे भी क्या करना है, इंक्रीज ही करना है। इस ट्रांजैक्शन को तो मैंने लेस कर दिया था, अब मैं क्या करूंगा, फिर से इसको ऐड कर दूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि बैंक में बैलेंस इंक्रीज ज्यादा है इस ट्रांजैक्शन की वजह से, क्योंकि बैंक में अभी ये ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है, हमने इस ट्रांजैक्शन को कर दिया है।
तो इसको हटा देंगे। हटाने का मतलब पहले लेस किया था और इस पे इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ आएगा ऐड नंबर 1 चेक इश्यूड, मतलब दे दिया बट नॉट येट, ये यानी अभी तक, मतलब मान लो 31 मार्च को बना रहा हूँ, उस मार्च के दिन तक तो आप उस चेक का पेमेंट लेने के लिए बैंक में गए नहीं, इसलिए हम यह यूज करते हैं। बट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है। ऐड आया तो ऐड के कॉलम में इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। कौन से कॉलम रिकॉर्ड करेंगे, इसको ऐड में ही हम बेटर रिकॉर्ड मेंशन करेंगे। क्या ये ट्रांजैक्शन सबके समझ में आ गया? जल्दी से रिप्लाई, क्या ये ट्रांजैक्शन सबके समझ में आ गया? क्विकली रिप्लाई कीजिए, वेरी गुड पीपल। और द स्टूडेंट्स क्विक रिप्लाई कीजिए। मैंने ऐड क्यों किया? क्योंकि मैंने पहले काम कर दिया था, क्योंकि हम तो ये मानेंगे ना कि आप बैंक में जाओगे अकाउंट पूरा कर लोगे। आपने नहीं किया तो वहां वो ट्रांजैक्शन हुआ भी नहीं, मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। तो पहले लेस कर दिया था, लेस कैंसिल करके मुझे ऐड करना। नेक्स्ट करिए, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक। इस बार हम अलग एग्जांपल लेते हैं। मैंने किसी कस्टमर को गुड्स सेल किया, मैंने किसी कस्टमर को गुड्स सेल किया, कस्टमर ने मुझे कैश नहीं दिया, उसने चेक दिया। मैंने अपने एम्प्लॉय को कहा कि जाओ इस चेक को बैंक में डिपॉजिट करा के आ जाओ। एम्प्लॉय ने यही किया, वो गया बैंक में और उसने बैंक में इस चेक को डाल दिया, वापस आ गया। मुझे कहा कि मैंने ये जो चेक है वहां के चेक बॉक्स में डाल दिया है, तो मैं क्या करूंगा? बैंक ने मेरे अकाउंट में अमाउंट डाला, मुझे इस बात से मतलब नहीं है, मुझे बिजनेस इस बात से मतलब होता है कि चेक दे दिया ना, बस अब हमारा अमाउंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। फिर मैंने क्या कहा था, बिजनेसमैन इंस्टेंट एंट्री करता है, वो इंस्टेंट इफेक्ट शो कर देता है, ठीक है। तो बैंक में अभी तक हमारा अमाउंट इंक्रीज ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि चेक को क्लियर होने में कितना लगता है? आपको पता है कि चेक को क्लियर होने में कितना लगता है? 2-3 दिन लग जाते हैं, कई बार से ज्यादा भी लग जाते हैं। जैसे संडे आ गया और संडे के साथ जो गवर्नमेंट हॉलिडेज आ गई कि मालूम डिफरेंट बैंक का है, तो बैंक उसके पास इंफॉर्मेशन भेजेगा कि इस पर्सन का ये अकाउंट नंबर है, क्या एक्चुअली आपके बैंक में उसका अकाउंट है, क्या नंबर करेक्ट है, क्या उसका सिग्नेचर करेक्ट है, तभी को आपको अमाउंट दिया जाएगा। अदरवाइज नहीं देगा। 2-3 दिन आप मान के चलो, 2-3 डेज आप मान के चलो, बट कई बार ज्यादा लग जाता है जब गवर्नमेंट हॉलिडेज ज्यादा होता है। तो मैंने क्या किया, जैसे ही मेरा चेक बैंक में चला गया, मैंने उसकी एंट्री कर दी और क्या माना कि बैंक में मेरा बैलेंस क्या हो गया है, 5000 से इंक्रीज हो गया है, पर बैंक ने अभी तक उस चेक को मेरे अकाउंट में ट्रांसफर ही नहीं किया। मान लो संडे आ गया, तो छुट्टी आ गई, हॉलिडे आ गया, तो क्या मेरा बैलेंस बढ़ गया क्या? रिप्लाई करके बताइए, क्या बैंक में मेरा बैलेंस इंक्रीज हो गया क्या? जल्दी से बताइए, क्या मेरा बैलेंस बैंक में इंक्रीज हो गया है क्या? क्योंकि अभी तक बैंक ने उसको डिपॉजिट नहीं किया, मैंने किया, तो क्या करना पड़ेगा वो भी बता दीजिए। एब्सोल्यूट करेक्ट, तीनों ने करेक्ट आंसर दिया है। तो अब हमें क्या करना होगा जब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे? हमें ऐड करना होगा या हमें लेस करना होगा? हमें ऐड करना होगा या हमें लेस करना होगा? इसका भी रिप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हमें अकॉर्डिंग टू द बैंक चलना है। रिप्लाई कीजिए, रॉन्ग होगा तो मैं करेक्ट करूंगा। यस यू आर राइट, जस्ट मिनट्स, यस यू आर आल्सो राइट। ओके, ऑल 3 आर राइट, गुड। बैंक में इंक्रीज है ना, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज ही करना पड़ेगा। बैंक में डिक्रीज है तो हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। इस बार बैंक में हमारा बैलेंस दूसरे बैंक में डिक्रीज है, इसलिए हम भी क्या करेंगे, इसको ऐड नहीं करेंगे, हम इसको लेस करेंगे। तीनों का आंसर है। क्या कॉन्फ्रेंस चेक अंदर हम कैसे हुआ? हमने ऐड कर दिया था हमारी कैश बुक में। इसमें बिजनेसमैन जिसमें करता है, बिजनेसमैन कैश बुक में एंट्री करता है, उसने कैश बुक में क्या एंट्री कर दी कि बैंक में अमाउंट प्लस हो गया होगा, ठीक है। और बैंक ने अभी तक वो अमाउंट डिपॉजिट ही नहीं किया, इसका मतलब वहां प्लस नहीं हुआ। तो बैंक के अकॉर्डिंग चलना है, वहां प्लस नहीं हुआ, वहां कम है, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। फिर से अभी आपने तुमने रिप्लाई जो किया था कि बैंक का बैलेंस इंक्रीज नहीं हुआ, और हमने तो कैश बुक में इंक्रीज कर दिया ना, तो वहां कम है बैंक में, तो हमें भी क्या करना होगा? हमें भी कम करना। और कम करने के लिए क्या करोगे आप? लेस ही तो करोगे ना, क्योंकि हमने पहले क्या कर दिया था, चेक जैसे ही
हमने इशू किया चेक, जैसे डिपॉजिट किया हमने इंक्रीज कर दिया, किसमें, हम तो किसमें इंक्रीज कर सकते हैं, कैश बुक में। तो क्या अज्यूम किया कि हाँ बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया हमारा, बैंक ने कहा किया, बैंक ने तो उस चेक का अमाउंट हमारे अकाउंट में ट्रांसफर ही नहीं किया है, मींस वहां कम है बैलेंस, बैंक तो फॉलो कर रहे, जनरल रूल्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां है कम बैलेंस, हम भी क्या करेंगे, बैलेंस को कम करेंगे, हम उस ट्रांजैक्शन को, जो डिपॉजिट के ट्रांजैक्शन के हमने एंट्री कर ली, रिपोर्ट कर लिया था, उसको कैंसिल करेंगे। कैंसिल क्यों करेंगे, क्योंकि बैंक में कोई डिपॉजिट नहीं हुआ, इसलिए हम इसको लेस करेंगे। क्या आप बात समझ में आ गई, क्या अब ये बात आपको समझ में आ गई है, रिप्लाई। हमें किसके अकॉर्डिंग चलना है, बैंक में बैलेंस बढ़ा नहीं है, डिक्रीज है, हमें डिक्रीज करना है, बैंक में बैलेंस ज्यादा है, हमें भी ज्यादा करना है, इंक्रीज करना है, सो सिंपल। इस टाइम से क्या करेंगे, लेस करेंगे, क्योंकि हमने ऐड कर दिया था बैलेंस को, और इसे कैंसिल करने के लिए हम इसको लेस करेंगे, यहां लिखता हूं लेस चेक डिपॉजिटेड into bank but not yet collected, कलेक्ट ही नहीं हुआ, हम तो गलत, हम इससे रेट करते हैं, बिजनेसमैन इससे रेट करता है, ठीक है, तो उसने तो इंक्रीज कर दिया था, बैंक इंक्रीज नहीं हुआ, तो मैं कंपनी क्या करेंगे, कम करेंगे, कितने से कम करेंगे, 5000 से कम करेंगे। तो ये दो ट्रांजैक्शन समझा दी, और ये दो ट्रांजैक्शन तो आपको हर क्वेश्चन में मिलेंगे, चेक इशू करने का और चेक डिपॉजिट करने का जो ट्रांजैक्शन है, तो आपको ऑलवेज क्वेश्चन में मिलेगा। अब मैं ट्रांजैक्शन और आपको समझता हूं, insurance premium directly paid by bank but not yet entered in cash book. Amount 4000 का अज्यूम है, क्या मुझे बता सकते हो इस ट्रांजैक्शन में कैपिटल कैश ट्रांजैक्शन में आप समझ गए, और अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। तो मैं बताता हूं कि जनरली जो बड़े पर्सन्स होते हैं, उनको इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करना हो या किसी और बिल का पेमेंट करना हो, तो वो पेमेंट डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट से कट हो जाता है। उस पर्टिकुलर कंपनी को ये राइट देते हैं कि आप ये अमाउंट हमारे पास से मत लीजिए, आप जो बिल आ रहे हैं, जो अमाउंट आ रहे हैं, डायरेक्टली हमारे बैंक में आप सिर्फ भेज दीजिए, बैंक में डिटेल भेज दीजिए, वहां से आपका अमाउंट रिसीव हो जाएगा, ठीक है। जैसे इंश्योरेंस का अमाउंट कटता है, हमारे अकाउंट से ऑटोमेटिकली कट जाता है, इंश्योरेंस कंपनी या उसके एम्प्लॉइज हमारे घर पे नहीं आते। आई बात समझ में, ऐसे कोई लोन लिया हो तो उसका अमाउंट भी क्या हमारे घर पे नहीं आते, ऑटोमेटिकली अकाउंट से कट हो जाता है, ठीक है। अकाउंट से कब कट हुआ हमें तो पता ही नहीं था, बिजनेस को नहीं पता था कि उसके अकाउंट से कब कट हुआ, ठीक है। उसने कहा कि पता ही नहीं था, कैश में एंट्री भी नहीं करेंगे, हम एंट्री तभी तो करेंगे जब पता होगा। तो क्या हुआ, इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट था, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी ने बिल कहां भेज दिया, बैंक में भेज दिया, उसके बैंक ने उसका पेमेंट कर दिया, तो बैंक में बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। क्या हमारी कैश बुक में है बैलेंस कम हो गया, क्या हमारी कैश बुक में बैलेंस कम हो गया, क्या बैंक ने पेमेंट कर दिया तो ऑब्वियसली बैलेंस रिड्यूस होना ही है, पर क्या कैश बुक में बैलेंस रिड्यूस हुआ है, नहीं हुआ है? यस, यू आर राइट मिस, फॉर अदर पर्सन, क्या हमारे कैश बुक में बैलेंस रिड्यूस हुआ है, क्या डिक्रीज हुआ है, क्या कम हुआ है, क्या नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? हमें तो पता ही नहीं था ना, हमें तो पता ही नहीं था कब इंश्योरेंस कंपनी का जो पेमेंट हो बैंक ने कर दिया, सिर्फ बैंक ने पेमेंट कर दिया तो बैंक बैलेंस कम होगा। अब बैंक के अकॉर्डिंग चलना है, तो बताइए इसको हमें ऐड करना होगा या लेस करना होगा? इसको हमें ऐड करना होगा या लेस करना होगा, जल्दी से बताइए।
हमें बैंक के अकॉर्डिंग चलना है, तो डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस है तो पॉजिटिव रूल अप्लाई होता है। कभी सोचो एक बार, बैंक के अकॉर्डिंग चलना है, बैंक ने पेमेंट कर दिया तो अपना बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। बैंक ने पेमेंट कर दिया तो हमारा बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। तो बैंक के अकॉर्डिंग चलना है, तो बैंक ने जब कम कर दिया है तो हमें भी क्या करना है, कम करना है, मीन डिक्रीज करना है। ये राइट इंटर, हम इसको डिक्रीज करेंगे, इंक्रीज नहीं करेंगे। बैंक में अमाउंट कम हो गया, बैंक का बैलेंस कम हो गया, तो बैंक ने पेमेंट कर दिया, बैंक पेमेंट करेगा कि भाई पेमेंट कर दिया है, इसलिए आपके अकाउंट का बैलेंस इतना नहीं है, कम हो चुका है। तो यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट इंश्योरेंस प्रीमियम directly paid by them, but not yet entered in ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया, मैं सॉरी की बात नहीं है, हो जाता है। अभी आप न्यू स्टूडेंट से, लेकिन एक ही बात है, जल्दबाजी नहीं है, सोचना है कि सर ने कॉन्सेप्ट क्या बताया, हमें बैंक के अकॉर्डिंग चलना है। बैंक में कम है तो बैंक ने कम करा था, हम भी कम करेंगे। बैंक में बैलेंस इंक्रीज है तो हम भी इंक्रीज करेंगे, इतनी सी तो बात है। ओके, वेरी गुड। ऐसे स्टूडेंट अच्छे होते हैं जो मिस्टेक को एडमिट करते हैं। इतनी बात, इतना कॉन्सेप्ट किसके समझ में आ गया, इतना कॉन्सेप्ट किसके समझ में आ गया, इसके रिप्लाई करके बता दीजिए। Interest deposited by bank. Interest deposited by bank, but not entered in cash books. ठीक है, अमाउंट हम महसूस कर लेते हैं। इस बार क्या हुआ, वेरी गुड वेरी गुड, इस बार क्या हुआ, जो हम अमाउंट हमारा बैंक में डिपॉजिट होता है, बैंक उस पर इंटरेस्ट देगा। हमारा जो अमाउंट बैंक में डिपॉजिट होता है तो बैंक तो उस पर इंटरेस्ट देगा। कब देगा ये हमें नहीं पता, कब देगा हमें नहीं पता। हमें तो कब पता चला था, हमने पासबुक में एंट्री कराई तो पता लगा रे इतना अमाउंट बैंक में, आई मीन 2000 का अमाउंट जो है वो बैंक ने इंटरेस्ट हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया है, जमा कर दिया है। तो इससे बताइए हमारे बैंक का बैलेंस इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है, फर्स्टली बताइए इससे बैंक का बैलेंस इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है। बैंक ने जो हमारे अमाउंट में इंटरेस्ट मिला था वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो बैंक का जो बैलेंस है अकॉर्डिंग टू द बैंक वो इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है, इसका रिप्लाई करके बताइए। वेरी गुड, यू आर राइट रमेश, वेरी गुड वेरी गुड। बट क्या कैश बुक में इंक्रीज हुआ क्या, क्योंकि वहां तो एंट्री नहीं हुई है। कैश में इंक्रीज हुआ है क्या बताइए, वहां तो एंट्री हुई नहीं है, क्लियर लिखा हुआ है कि बट नॉट एंटर्ड इन कैश नहीं हुआ। तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, हमें क्या करना होगा, यस हमें क्या करना है, हाउ टू रेक्टिफाई दिस ट्रांजैक्शन, हाउ टू रेक्टिफाई दिस ट्रांजैक्शन, आई मीन एड और लेस, क्या करना होगा। बैंक में अमाउंट अपना इंक्रीज हो चुका है क्योंकि इंटरेस्ट डिपॉजिट हो गया है, बैंक में इंक्रीज है, बैलेंस इंक्रीज है, हमें क्या करना होगा बताइए। हमें इंक्रीज करना होगा या डिक्रीज करना होगा, हमें ऐड करना होगा या लेस करना होगा। नॉट इक्वल या रॉन्ग, देखिए ध्यान देना, आपके ऊपर एग्जांपल लेते हैं। हाँ सुनो, आपका करेक्ट है,
आपके ऊपर एग्जाम देना कि आपका अमाउंट बैंक में डिपॉजिट था 2 लाख रुपीस, कितना डिपॉजिट था 2 लाख रुपीस। अब बैंक ने उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट दे दिया, अब इंटरेस्ट आपको देने आपके घर पर नहीं आएंगे, आपके अकाउंट में डालेंगे और सपोज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज 20,000। अब बैंक में बैलेंस आपका 2 लाख नहीं है, 20,000 का इंटरेस्ट भी है, इट मींस बैंक का बैलेंस कितना हो गया 2,20,000 हो गया। आपको तो नहीं पता था ना कि आपको इंटरेस्ट मिल गया है, वो आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो गया, बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया, कैश हमारी जो बुक थी कैश बुक उसमें तो इंक्रीज हुआ नहीं है, बैंक के अकॉर्डिंग चलना है, हमें भी क्या करना है, हमें भी इंक्रीज करना है, इसमें हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम लोग इंटरेस्ट डिपॉजिटेड बाय बैंक but not entered in cash। क्या टेबल आपके पास समझ में आ गई है? क्या टेबल आपके पास समझ में आ गई है? इसके बाद क्या करना है, सिंपल है, यहाँ अमाउंट 2000 तो देखिए 7 to 9 हो गया, 15 और 9 कितना हो गया 24, एड वाले से ऐड कर दिए दोनों 9 हो गए, ये लेस वाला है तो 24 में से 9 लेस करेंगे, फिर से हमारा अमाउंट कितना देगा 15,000 आ जाएगा। और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इसका रिवर्स सेटिंग देंगे, सीआर बैलेंस एज पर बैलेंस की चेंज और बुक की चेंज, एज पर